Assalamu alaikum everyone and welcome. मेरा नाम फिजा आबिद है and I'm the program officer at the Center for Excellence in Journalism. आज हम लोग बात करेंगे ऑडियंस के हवाले से कि रिपोर्टिंग में ऑडियंस की क्या जगह है और किस तरह से सहाफ़ी जो है ऑडियंस के बारे में सोचते हैं रिपोर्टिंग करते वक्त एंड द प्लेस दैट दे होल्ड विद इन अ न्यूज़ पैकेज। हमारे सेशन के आज मॉडरेटर हैं कसीम सईद जो कि जियो न्यूज़ के साथ रिपोर्टर होते हैं। हमारे पैनल पे मौजूद हैं असद हाशिम who is digital correspondent for Al Jazeera in Pakistan. We also have Sahar Baloch, who is a correspondent for BBC Urdu. And हमें बाद में ज्वाइन करेंगे एजाज सैयद जो कि सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है जियो न्यूज के। ओवर टू यू कसीम। Myself. Assalamu alaikum, thank you so much. So हमारे साथ आज पैनल में एजाज will be joining soon. असद हैं, सहर हैं और the topic of our discussion today is that keeping audience at the heart of reporting. मुझे याद है जब when I stepped into journalism not so long ago, only a decade ago, तो जनरल बीट शुरू में करने को हमें दी जाती है सारे बिगनर्स को। तो उसमें ये होता है कि कोई भी बीट आपकी नहीं होती या सारी बीट्स आपकी होती हैं। तो एक चीज बड़ी कॉमन होती थी जो असाइनमेंट डेस्क हमें कहा करती थी वो ये कि यार हर स्टोरी में ह्यूमन एंगल जरूर तलाश करना, उसको किसी ना किसी तरह लोगों से रिलेट करो सो दैट दे वॉच योर स्टोरीज। अदरवाइज आप बहुत अच्छा डाटा ले आओगे, ग्राफिक्स ले आओगे, लेकिन अगर आप जो देख रहे हैं उससे रिलेट नहीं करोगे तो वो चीज हो सकता है कि डाई डाउन हो जाए। तो ये वो चीज थी जो शुरू में हमारे यहाँ सारी न्यूज रूम्स में कही जाती है, जो सीनियर्स हैं वो बताते हैं। लेकिन आप लोग यू द बेस्ट ऑफ योर फील्ड्स, आप लोगों का इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का भी तजुर्बा है, बहुत ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पे भी आपने रिपोर्ट किए हैं। सहर अभी आप बलूचिस्तान से आई हैं, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू कि कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग स्पेशली बड़ा सेंसिटिव फोटे है और इसमें आपको बहुत सारी चीजों से जहाँ जस्टिफाई करना पड़ता है, वहीं पर थॉट प्रोसेस के अंदर जब आप स्टोरी डिजाइन कर रहे हैं कितना परसेंट देती है आप इस चीज को कि ऑडियंस इसको देखे, हम इसको इस तरह से ड्रॉ करें। थैंक यू कसीम। एक्चुअली बलूचिस्तान की जहां तक बात आती है तो हम सब ने देखा कि जब ये स्टोरी ब्रेक हुई कि पंजगूर और नोशकी में ये अटैक्स हुए हैं तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो थी ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था कि हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है। तो ऐसे में तो इन्फॉर्मेशन इज सुप्रीम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप फिर उसी को अपना वो बनाते हैं कि इस वक्त क्या चीज है जो ऑडियंस को नहीं पता और किन किन इलाकों में जो लोग बैठे हैं उनको क्या पता भी है कि ये पंजगूर किधर है, नोशकी किधर है, क्या हो रहा है वहां पे, वहां के लोग किस तरह सोचते हैं, वहां की तारीख क्या है। तो अक्सर आपको इन सारी बातों को बहुत ही प्रिसाइज करके बताना पड़ता है, कंसाइसली आपको ये सारी बातें बतानी पड़ती हैं। मैं जब जा रही थी तो मेरे जहन में तो ऑनेस्टली सबसे पहले यही था कि कहीं हमें ऐसे नहीं रास्ते में ही रोक के वापस भेज दें कि आप वापस चले जाएं, आप लोग किधर जा रहे हैं ये वो। लेकिन इंटरेस्टिंगली एंड क्वाइट सरप्राइजिंगली ऐसा था नहीं। तो रास्ते में जितना मेरे पास वक्त था, यानी मेरे पास अगर 4 घंटे थे पंजगूर जाने के लिए, तो मैंने वो टाइम यूटिलाइज किया अपनी स्क्रिप्ट लिखने में। क्योंकि अक्सर होता है लोग आपको कहते हैं कि आप नहीं लिखें, लेकिन एक बेशक आप उसको वर्ड टू वर्ड ना बोलें लेकिन वो आपके लिए बहुत मैटर करता है जब आप जा रहे होते हैं। एटलीस्ट आपके जहन में वो पॉइंटर्स होते हैं, और स्पेशली ऐसी जगह पे जो कि ऑलरेडी इतनी ज्यादा कंटेस्टेड है। एक साइड कहती है कि मेरा जो है वो नैरेटिव जो है वो बहुत सुप्रीम है, दूसरा कहता है कि मेरा सुप्रीम है। उसमें आपको वो बताना है जो रियलिटी है उस जगह की, या जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता आ रहा है। तो उसमें ऑडियंस तो आपके जहन में डेफिनेटली होती है, और आपको ये भी पता होता है कि जब आप ये सारी बातें बताएंगे तो बहुत से लोग आपसे अग्री ही नहीं करेंगे, क्योंकि दे हैव बीन फेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि दिस इज व्हाट द प्लेस इज, दीज आर द स्टेरियोटाइप्स अबाउट द पीपल एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू बिलीव। और जो उससे थोड़ा हटके बताता है, जो कि हम जैसे लोग एंड टाइम पे बन जाते हैं कि जो वो चीज बता रहे होते हैं जो हम देख रहे हैं, तो फिर जाहिर है वो बातें भी सुनने को पड़ती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, कि हम वो करें कि अच्छा ऑडियंस हमारी ये है इसमें। लेकिन आप उनको आई डोंट नो वेदर आई एम सेइंग इट इन द राइट मैनर और नॉट, लेकिन आप किसी को प्लीज करने के लिए नहीं कर सकते। यू हैव टू बेसिकली टेल देम व्हाट्स हैपनिंग ऑन ग्राउंड। यू कांट टेल पीपल कि अच्छा इसमें मुझे गालियां पड़ेंगी तो मैं ये ना कहूं। वो तो पड़ेंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू से एट द एंड ऑफ द डे। तो बेहतर यही है कि आप अपनी ऑडियंस को भी ध्यान में रखें, लेकिन इंफॉर्मेशन शुड बी सुप्रीम इन दैट, कि वो आप बताएं। थैंक यू सर। वैसे एक चैलेंज हमारे लिए आज के सेशन को भी जो है वो ऑडियंस के लिए एंगेजिंग रखने का भी है, बिकॉज़ 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे इज ट्रेंडिंग एवरीवेयर। हम तैयार तो होके ये आए रेड कपड़ों यस में। यू आर वेयरिंग रेड, थैंक यू सो मच गाइस, ताकि क्या पता लोग इसी को देख के आ जाएं कि भाई कोई 14 फेब से रिलेटेड भी बात हो रही हो। असद आपकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज जो है वो बड़ा दे इनवाइट ऑडियंस और उसको बड़ी अक्लेम मिलती है। तो जब कभी आप इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हैं, जैसे कि सार भी कह रही थी कि यू नो मैटर व्हाट कम व्हाट में यू हैव टू टेल द ट्रूथ, लेकिन अल्टीमेटली आप एक मीडियम यूज कर रहे हैं जो कि चाहे वो ऑनलाइन हो या वो टीवी हो,
और वो मीडियम हमारे यहाँ कहा जाता है मास कम्युनिकेशन में दैट मीडियम इज द मैसेज। तो वो मीडियम कितना ज्यादा प्रेजेंटेशन कितनी स्ट्रांग होती है या रखी जाती है जब कभी आप इस तरह की सेंसिटिव स्टोरीज कर रहे होते हैं? थैंक्स कसीम। यार देखें, जब आप मीडियम इज द मैसेज की बात करते हैं तो आई थिंक वो उसको आप दूसरी तरीके से भी लेके जा सकते हैं। आई थिंक आई एम गोना आंसर योर क्वेश्चन इन द वे दैट यू प्रेजेंटेड इट, बट बिफोर दैट इट्स आल्सो व्हेन यू आर लुकिंग एट थिंग्स दैट आर ऑनलाइन, व्हेन यू आर लुकिंग एट वीडियो, व्हेन यू आर लुकिंग एट टीवी, दीस आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया that people consume, and the way that the audience consumes it, also the attention spans are different, what they're looking for is different, what they expect is completely different as well. So for me, I have a huge luxury कि मैं online में काम करता हूँ, लेकिन most of my work is text based. अब text story होती ही ऐसी है कि जब कोई भी audience member उसको click करके पढ़ने की कोशिश करता है, तो usually they're expecting a little bit more detail, they're expecting a little bit more nuance to begin with. They're not expecting that kind of, you know, vivacious video or something like this, something to grab your attention in that way. हालांकि obviously text में we try to do the same thing, but the kind of contract, if you will, between me and the audience member is already established as being a little bit more detail oriented when I'm doing a text story. अब दूसरी बात उसके अंदर ये है कि the medium is definitely also more diverse in a way, because online के अंदर आप graphics भी कर सकते हैं, आप interactives भी कर सकते हैं, बल्कि आज ही we are working on an interactive on blasphemy, lynchings and killings, जिसका data जो है मैं पता नहीं कितने सालों से collect करता चला आ रहा हूँ. And today one of the ideas that was pitched in the editorial meeting was to present this in an interactive map based graphic, because we've been sharing that data for ages, and you know, to be very honest, the metrics on people clicking on a database story like that are quite low. So you have to find a way to engage them in something that's interactive or something like this. So online gives you that that option as well. One of the things that I found, आपने investigative stories का जिक्र किया कि obviously वो usually काफी ज़्यादा detailed होती हैं और काफी लंबी भी होती हैं. मतलब I don't think I filed an investigative story that's probably shorter than at least 2,000 words, which is way longer than the average attention span of most readers online or anywhere, even if they are really interested in the subject. So uske liye phir then yeah, we absolutely try to find new formats, new ways to keep the reader engaged, even if it's something as simple as giving it, you know, like a magazine layout, something that's got like nicer images or little screen dissolves while you're reading, stuff like this, just to keep an audience member from, you know, just essentially, even if the content is riveting, the form can become boring. तो वो भी हम करते हैं ऑनलाइन के अंदर. ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी हमारे पास नेमत है कि वी कैन डू इट इन सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज. सो दैट्स डेफिनेटली समथिंग दैट्स इन माय माइंड. बल्कि मैं अपने एडिटर्स और प्रोड्यूसर्स से ये बात करता हूँ जब व्हेन आई एम अबाउट टू फाइल, लेट्स से आई हैव डन द इन्वेस्टिगेशन, 2-3 महीने लगे हैं उसमें, जब मैं लिखना शुरू करता हूँ उस वक्त मैं उनसे ऑफन आई विल ब्रिंग इट अप कि यार आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी टू लॉन्ग अ स्टोरी for us to just put on the page and then it's just a wall of text now. So then we start bouncing ideas off each other. How do we keep the audience member engaged in this? Numbers for investigative stories are always going to be much lower than they would be for news, but yes, you know, there's still ways that you can help. तो बस वो हमारी कोशिश होती है. पर आई थिंक उसमें एक चीज जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, असद आपकी बात में सुन रही थी टेक्स्ट के हवाले से, खास तौर से एक जो शॉर्ट अटेंशन स्पैन है ऑडियंस का, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, उसमें ये एक बहुत मैटर करता है. हमने देखा है कि बहुत सी ऐसी भी स्टोरी होगी, जैसे विजुअल मीडियम की अगर मैं बात करूं, अक्सर विजुअली डेड स्टोरीज बहुत अच्छा चल जाती हैं, और कभी कभार आप इतनी प्रेजेंटेशन, इतना अच्छा ये कुछ करके बयान करते हैं और वो लोग नहीं देखते या नहीं पसंद करते, उसमें नंबर्स नहीं आते. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो टाइमिंग भी मैटर करती है. जैसे जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था तो हम लोग जाहिर है बेसिक जो हमें बताया गया है कि भाई यही जर्नलिज्म है, जो हार्डकोर जर्नलिज्म है, तो हम लोग थोड़ा बाइफिकेट करने का, स्पेशली मैं सोच रही थी कि आप सिर्फ हार्डकोर स्टोरीज नहीं बता सकते, यू हैव टू बेसिकली बाइफिकेट टू अदर मीडियम्स ऑल्सो एंड टू टेल डिफरेंट स्टोरीज एज वेल. उसमें जब मैंने ट्रैवलिंग शुरू की और वो सारे पॉडकास्ट शुरू किए ऑडियो के, पहले कोई इंटरेस्टेड नहीं था. लाइक हमारे विद इन ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा इंटरेस्ट, वो इसलिए नहीं कि वो चलाना नहीं चाहते थे, उनको ये था कि पता नहीं ऑडियंस सुनेगी नहीं सुनेगी. लेकिन इवेंचुअली वी गॉट अ लॉट ऑफ पीपल और उसके नंबर्स बहुत ज्यादा थे, क्योंकि वो एक ऑडियो है, आपको लगता है कि नहीं लोगों का ऑडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फॉर सम रीजन पीपल स्टार्टेड टू. सो हमारी ऑडियंस भी ना थोड़ी वो है, यानी कुछ चीज को बहुत हिट कर देती है और कुछ को बिल्कुल नहीं करती. तो इट डिपेंड्स. इसी से एक क्वेश्चन जो है वो जन्म लेता है, जो कि हमारे न्यूज रूम में आजकल डिबेट भी चल रही है कि पहले जर्नलिज्म यूज्ड टू बी इनपुट ओरिएंटेड, जैसे आपने कहा एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई गई, शुरू में उस पे नहीं आया टेंशन, बट उसके बाद जाते जाते उसने ग्रैब करना शुरू कर दिया. तो बहुत सारी जगहों पे इसका अलर्ट भी होता है, वो देखते हैं किन चीजों पे लोगों का इंटरेस्ट है और फिर उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि चीजें आउटपुट ओरिएंटेड होती जा रही हैं. तो जो हमें मीडिया स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, जर्नलिस्ट भी देख रहे होंगे, इसके अलावा अच्छा वी वेलकम एजाज वेलकम. तो हमें बहुत सारे ऐसे भी लोग देख रहे होंगे जो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आर नॉट जर्नलिस्ट. तो
उनके लिए तो ये है कि रिपोर्टर ने स्टोरी बनाई और वो चली गई, लेकिन न्यूज रूम्स में क्या डिबेट है, क्या रिपोर्टर्स पे ये प्रेशर है कि भाई वो चीज लाओ जो अवाम देखना चाहते हैं, या इट इज द अदर वे अराउंड? ये एक्चुअली एक डिबेट है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, कि कंसिस्टेंटली, कि एक तो पहली डिबेट तो ये है कि क्या आप वो चीज कर सकते। मेजॉरिटी मतलब दुनिया भर में भी लोग तो वो वीडियोस भी देखते हैं जिसमें सिर्फ एक बिल्ली है और वो इधर उधर हो रही है, एंड पीपल आर लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज। और फिर एक ऐसी भी स्टोरी है जो कि प्रॉपर है, जैसे किसी माइग्रेंट की लाइफ पे है, सीरिया से निकल के वो कहीं बाहर गए, यूरोप की तरफ गए हैं, ऐसी भी स्टोरीज हैं। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कि क्या आपको जर्नलिस्ट के साथ नंबर्स डिस्कस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, कि आपकी लास्ट स्टोरी पे 3 लाख लोगों ने देखी और ये वाली 3,000 लोगों ने देखी है, तो क्या ये जर्नलिस्ट को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। ये एक ऑन गोइंग डिबेट है, क्योंकि वी आर ऑल्सो लर्निंग अलोंग द वे। अब उसमें ये होता है कि कभी कभार हम कहते हैं कि जैसे फॉर इंस्टेंस पोलियो की स्टोरी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता है कि उस स्टोरी पे नंबर्स नहीं आते। हम जर्नलिस्ट की किलिंग्स की बात करते हैं, उस पे नंबर्स नहीं आते, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम वो स्टोरी ना करें जस्ट बिकॉज उस पे नंबर नहीं आ रहे या उस पे व्यूज नहीं आ रहे। वील स्टिल डू इट। हम प्लेटफॉर्म या मीडियम चेंज करते रहेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। तो ये आई थिंक इसका एक सॉफ्ट वो है, आंसर है कि एक तरह से तो है कि ऑफ कोर्स एक वो प्रेशर है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम लोगों को एक बात आई थिंक एज एज अ मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट मुझे एटलीस्ट ये बात पता है कि हम लोग जियो या समा या दुनिया टीवी के साथ compete नहीं कर सकते। दे आर प्रॉपर ब्रेकिंग न्यूज चैनल्स, उनके प्रॉपर 24 आवर उनकी सर्विस है। उसमें उनके पता नहीं 5-6 रिपोर्टर एक जगह पे मतलब असाइन होते हैं। यस, वो ज्यादा बड़ा है। हम लोग फिर वहां आते हैं, हमारी जरूरत वहां पड़ती है जहाँ पे पर्सपेक्टिव चाहिए, जहाँ पे स्टोरी के पीछे क्या स्टोरी थी वो चाहिए, तो हमें उस पे आई थिंक ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय इसके। तो ओवरऑल आई थिंक कि आप इस वजह से अपनी न्यूज एजेंडा नहीं चेंज कर सकते कि ऑडियंस नहीं देखेगी या वो सुनना नहीं चाह रही है। यू स्टिल हैव टू रिपोर्ट ऑन इट टू सम अच्छा एक्सटेंट। एजाज भाई, हम आपको फॉर्मली वेलकम करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली जब कभी लोकल मीडिया की बात आती है तो हमारे यहाँ टीआरपीज, आप तो हर किसी को पता है कि भाई ये चैनल है, टीआरपीज के लिए आप ये चला रहे हैं वो चला रहे हैं, ठीक है। एक क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि भाई जब आप कहते हैं कि भाई इस चीज के ऊपर टीआरपीज आती हैं या ज्यादा व्यूज आते हैं, लोग देखना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग इसको इस तरह भी कहते हैं कि भाई इसका मतलब जो भी लोग देखना चाहेंगे तुम कुछ भी दिखाओगे। तो ये कुछ भी से बहुत कुछ या कुछ सिलेक्टेड आइटम्स तक का जो सफर है या जो ये स्क्रूटनी है, ये हम एज जर्नलिस्ट किस तरह से करते हैं कि जैसे आप अभी अफगानिस्तान से होके आए, वहां पे आपने हर तरह की स्टोरी की, आपकी स्टोरी इवन वो जो काबुल की सड़कों पे बच्चों के साथ फुटबॉल खेलना है वाज वेरी लाइवली। तो जब आप, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था असद से और सार से, कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, स्पेशली बड़ी सेंसिटिव होती है, वहां पे रह के भी आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि जिसको हम लाइटर वे में ले लें या उस पे टीआरपी ज्यादा है? दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एक तो पूरी दुनिया में ये कोई पाकिस्तान का फिनोमेना नहीं है, ये पूरी दुनिया में ग्लोबल चेंजेस आ रही हैं जर्नलिज्म में और जर्नलिज्म की प्रैक्टिस में। एक बात तो ये याद रखने की। दूसरी बात जो है वो ये है कि हम आमतौर पे ज्यादातर तवज्जो इस बात पे देते हैं कि ज्यादा रेटिंग कहाँ पे आती है या ज्यादा नंबर्स कहाँ पर आते हैं। इस बात का ताल्लुक एक और पहलू से भी है जिसको डिस्कस करना चाहिए। वो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से ये मैं बात करूंगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रोल ऑफ एडिटर है या रोल ऑफ जो प्रोफेशनल्स है, मिसाल के तौर पे डायरेक्टर न्यूज का रोल या एमडी का रोल इन द न्यूज ऑपरेशन, वो खत्म होता जा रहा है या बहुत कम हो गया है। अब रोल बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि मालकान जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं वो आके बीच में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं न्यूज ऑपरेशन में। इसको कवरेज करनी है, इसको नहीं करनी, इसको इतनी हाइप देनी है, इसको नहीं देनी, क्या दिखाना है क्या। ये देखें, ये जो फैसले थे जब हमने जर्नलिज्म की बेसिक्स को वायलेट किया, जब हमने ऑफिस ऑफ द एडिटर को रिड्यूस किया, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ऑफिस ऑफ द एडिटर को खत्म कर दिया, तो ये इश्यूज भी डेवलप हुए। ये टेलीविजन जर्नलिज्म में भी हुआ है जो हम महसूस करते हैं। डिजिटल तो ऑल टुगेदर एक नई ग्राउंड है, लेकिन प्रिंट मीडिया में भी हमने देखा कि ये हो रहा है। तो अब बात ये है कि आप अगर डिजिटल मीडिया की बात करें या यूट्यूब की बात करें, तो मुझे वो बात भूलती नहीं है कि एक साहब थे, उन्होंने प्रोमो मुझे शेयर किया व्हाट्सएप पे। आपको पता है क्या, हर किसी ने यूट्यूब खोल लिया और हर किसी को व्हाट्सएप पे यूट्यूब का चैनल भेज रहा है कि आप इसको सब्सक्राइब करें।
तो उसका जो प्रोमो था दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट वाज बाय ए जर्नलिस्ट, ठीक है। और उसने जो पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर वो जो जर्नलिस्ट थे वो बता रहे थे हम आपको वो दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। तो अब ये तो अब देखिए ना, अब मामला ये है कि फैक्ट्स एक चीज है और एक है सेंटिमेंट्स। तो नाउ अब हो ये रहा है कि हम सेंटिमेंट से ज्यादा हमारे लोग खेल रहे हैं और फैक्ट से कम खेल रहे हैं। एक बात हुई। दूसरी बात और आखिरी बात ये मैं कहूंगा, साहर ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और बड़ी उनकी सॉलिड पॉइंट्स थी, लेकिन एक एडिशन और भी करूंगा। वो ये है कि ये जो बाज इदारों में मैं ये बात करूंगा कि जो जर्नलिस्ट है या बाज इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि जर्नलिज्म का जो इंस्टीट्यूशन है ये एक घोड़े की मानंद होता है और जर्नलिस्ट एक राइडर की मानंद होता है। अगर तो राइडर कमजोर है, घोड़ा चलाने वाला कमजोर है, तो वो फिर जहां पर उसको घोड़ा ले जाए तो वो चला जाता है। लेकिन अगर राइडर मजबूत है, अगर अच्छा जर्नलिस्ट है, तो देन ही विल वो घोड़े को भी काबू पर करता है और वो इन्फ्लुएंस भी करता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूँ। बाकी ओवरऑल असद भाई आपकी तरफ आएंगे। असद ये बताएं कि आपका मतलब डेकेड लॉन्ग करियर है, इसमें बहुत सारी स्टोरीज आपने की हैं, तो कौन सी ऐसी पर्टिकुलर स्टोरी आपको इस वक्त याद है जिसमें बड़े अच्छे जो है वो व्यूज आए हों या उसमें बड़ी पॉपुलर हुई हो अमंग मासेस, और वो क्यों हुई ये भी जरूर बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सहर वाला अप्रोच इसके ऊपर लेता हूँ कि मैं आई ट्राई नॉट टू लुक एट द मैट्रिक्स, एक्चुअली आई ट्राई नॉट टू लुक एट द हिट्स एंड आई ट्राई नॉट टू बी, बिकॉज मुझे लगता है कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अगर आप इन चीजों को हर रोज देखते जाए ना, मतलब डाउन दिस इज नॉट टू से दैट आई डोंट चेक देम एवरी नाउ एंड देन, बट अगर आप हर वक्त उसको देखते रहे तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यू विल स्टार्ट बीइंग। कभी आपकी स्टोरी टॉक ऑफ द टाउन भी बन जाती है, सिर्फ मैट्रिक्स नहीं, लोग बात करते हैं वो देखता रहे। असद आपकी स्टोरी हमने देखी, वो जबरदस्त स्टोरी थी, तो वो कोई ऐसी स्टोरी जो बड़ी पॉपुलर हुई हो और उसमें आपने क्या ऐसी रेसिपी उसकी इस्तेमाल की है ताकि हम भी उससे कुछ मुस्तफीद हो। यार उसका to be very honest, just a few times in my career I've had people sort of really enjoy my stories and bring them up, or something that becomes sort of broader than there's a conversation about it. Usually it's on underserved topics, usually it's on topics जो कि या तो आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होते हुए एक निजी इदारे के लिए या तो आप कर नहीं सकते और इसलिए वो नहीं होती, या फिर लोगों का उसकी तरफ ध्यान नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है। तो इसके अंदर आप मेरी कवरेज ले लें जो साहिर ने मुझसे बेहतर किया और इश्यूज इन बलोचिस्तान, I find that those topics usually if you and again things where you actually go there ना, ये नहीं कि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं या कराची में बैठे हैं और आप फोन पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कि when you take the time and space and effort to actually go to a place, अब obviously this is not cheap either, right? It requires a lot of resources and it requires a news organization to have the ability to do that for you, कि आपको वो भेजे भी, रिसोर्सेज भी स्पेंड करें, देखें भी कि वो होगा या नहीं होगा स्टोरी उसमें से। सो ऑल ऑफ दीज आर, आई रियलाइज माय प्रिविलेज इन दिस कि मैं इंटरनेशनल इदारे के लिए काम करता हूं जो मुझे ये चीजें करने देती है। तो जो मुझे फीडबैक मिलता है ऑन स्टोरीज इज आइदर ऑन स्टोरीज दैट आर लाइक दैट या ऑन माय वन ऑफ माय स्पेशलाइजेशंस इज लुकिंग एट ह्यूमन राइट्स रिपोर्टिंग। और उसके अंदर मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं, जैसे आपने अभी पहले 5 मिनट में आपने जिक्र किया कि ह्यूमन एंगल को आप हमेशा लेकर आए, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है बहुत इन अ डायरेक्टेड एंड कॉन्शियस वे कि एवरी स्टोरी, इवन इफ आई एम डीलिंग विद अ लार्ज मैक्रो इशू, it has to resonate with a human being on the human level, क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। मेरा ऑडियंस, क्योंकि अंग्रेजी में मैं लिखता हूँ अल जजीरा इंग्लिश के लिए, तो मेरा ऑडियंस मेंबर जो है वो बेलारूस में भी बैठा हुआ हो सकता है, वो पाकिस्तान में भी बैठा हुआ हो सकता है, वो इंग्लैंड में भी हो सकता है, एंड दे मे हैव नो कनेक्शन एट ऑल टू द कंट्री और द रीजन दैट आई एम राइटिंग अबाउट। सो आई हैव टू काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट देम, राइट, आई हैव टू पुट देम इन अ पोजीशन जहाँ पे वो एक इमोशनल रेजोनेंस बनती है, एंड दैट्स व्हेन एन ऑडियंस मेंबर केयर्स अबाउट the characters in the story, that's when you'll find, I think, that you get a lot more of this kind of positive feedback. So wo karna jo hai, I mean it's quite tricky also, and obviously you have to do it in a way that remains within journalistic bounds and ethics. Ye nahi ki aap bilkul hi kisi cheez ko sensationalize kar dein, but the idea is ki to try and convey the commonality of human experience, ki ye banda main bhi ho sakta tha ya ye bandi main bhi ho sakti thi, that kind of thing I find tends to as a viewer बन के, as a reader बन के भी अगर आप सोचें अपनी स्टोरी को करने से पहले, तो भी it helps a lot। तो मुझे याद है जब अभी पहले एजाज भाई गए अफगानिस्तान, उसके बाद मैं गया, तो सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज ये कर चुके थे, सारे बड़े बड़े इवेंट्स ये कर चुके थे, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा था इन्होंने। तो अल्टीमेटली एक दिन बड़ा डेड डे था, छुट्टी भी थी उधर, तो मैंने कहा भाई क्या करूं, तो मेरे कैमरामैन ने मुझे कहा सर जू चलते हैं, बाग वहशी चलते। मैंने कहा चलो, हमने वहां गए, जू जाके तालिबान
जिस तरह आए, बहुत सारे ऐसे थे जो बचपन में आए थे, अब बड़े होके आए, ये बहुत सारे ऐसे थे जो आए पहली दफा, वो जानवरों को देख के बड़ा मैस्मराइज हो रहे थे, कोई दरख्त के नीचे लेट के जो है वो टेक्सटिंग कर रहा है, कोई सेल्फीज ले रहा है, हमने बड़ी ऐसी बस स्टोरी बना दी उसको ना। लेकिन मुझे उसके बाद बड़ा वो हुआ कि हमने दाइश को भी कवर किया, हमने इकोनॉमिक क्राइसिस भी कवर किया, मैं वहां से आ गया, मुझे यहाँ पे आके भी लोगों ने कहा आप वही है जिन्होंने काबुल जू पे स्टोरी बनाई थी। आई वाज लाइक भाई जू के अलावा बहुत सारे टेक्निकल टॉपिक्स भी कवर किए थे, बड़े नॉर्मल अच्छे सोबर टॉपिक्स भी थे, लेकिन वो आपके साथ जुड़ जाता है। तो सर सेम क्वेश्चन टू यू कि आप क्या समझती हैं आपकी कौन सी स्टोरी बहुत ज्यादा हिट हुई और उसके पीछे रीजंस क्या थे, और वाज इट डेलिबरेट और just to jump in there for a second before Sahar answers, and I do want to hear her answer, is Kasim, आपको पता है ना कि वो क्यों इतनी आपकी स्टोरी जो है आपसे अटैच हुई? बिकॉज आपने उनकी इंसानियत दिखाई। अब तालिबान को जो भी कवर कर रहा है, दे आर कवरिंग देम एज आइदर या तो वो दरिंदे हैं, या फिर वो फाइटर्स या वॉरियर्स हैं, या वो जो है कोई इसके लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल स्लैंट टू इट। आपकी जो स्टोरी थी वो सिर्फ ये दिखा रही थी कि ये भी इंसान है। नाउ दैट डजंट मीन कि आप अपोलोजिस्ट हैं, दैट डजंट मीन कि आप उनके लिए ये कह रहे हैं कि वो सही हैं और देखो वो तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल पीपल हैं, बट हैं तो इंसान ना। जो आप दिखा रहे हैं वो एक चीज है जो कि तकरीबन पूरा मीडिया, इंटरनेशनल, नेशनल, सबको लेने, कोई भी उसको इस तरीके, इस न्यूट्रल तरीके से नहीं कवर कर रहा था। और एक रिलेटेबिलिटी भी आ जाती है ना, ये भी एक बात है कि आप रिलेट कर सकते हैं किसी तरह से कि हाउ वुड आई रिएक्ट आफ्टर 25 और 30 इयर्स व्हेन आई गो टू द काबुल जू, एंड हाउ वुड आई रिएक्ट इफ आई गो देयर। तो आप जो सवाल पूछ रहे थे कसीम, उसमें ये है कि हमने काफी टाइम से हम लोग सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान में जो है अरब शहजादे आते हैं या वली अहद आते हैं इधर, वो जो हुबारा हंटिंग के लिए आते हैं, लेकिन ये हमें नहीं पता था कि वो रहते किधर हैं, कहाँ आके उनका इस्तकबाल कहाँ होता है, कौन लोग होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वी बेसिकली डिड अ स्टोरी फ्रॉम पसनी, और वहां पे हम लोग गए और बहुत मुश्किल से हम लोग को कोई मिला, कोई ऐसा केयर टेकर जिसने हमें अपने घर का यानी पूरा वो दिखाया ना कि ये वो जगह है जहाँ पे ये रहते हैं इस तरह। तो हम लोग गए वहां पे, हम लोगों ने जैसे शूट करना था वो करके, उनकी कार्स क्या हैं, किस तरह से रहते हैं, खजूर वगैरह, इवन वो डब्बे पे भी शहजादे का नाम लिखा हुआ था, टिश्यू पेपर के डब्बे पे, इस तरह की सारी चीजें थी। उस वक्त तो हमने कवर कर ली। मैं कि ये तो चलो एक लाइट स्टोरी है, हम लोग जो प्रॉपर करेंगे वो भी मतलब इसी में होगी ना। वो जो लाइट स्टोरी थी जिसको मैं समझ रही थी कि लाइट चली जाएगी, वो मिलियंस में कहीं वो हुए व्यूज, जाहिर है वो बताते रहते हैं या फेसबुक पे साफ दिख रहा होता है कि वो कितने हुए। उस पे हर कोई बहुत ज्यादा वो था, इंटरेस्टेड था कि कहाँ ये आके रहते हैं, बिकॉज वी डिडंट नो इस तरह की स्टोरी। और फिर आपको याद होगा जब एम्प्रेस मार्केट कराची में वो तोड़ दी गई थी, कहा गया था कि लोगों को निकाल दें जितने भी वहां पे रहते हैं काम करने के लिए जो आते हैं। उसमें सिर्फ एक साहब का खुद मतलब मोबाइल लेके मैं गई थी और उनसे बात की थी कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में ना। तो उन्होंने जो बात की थी वो भी इसी तरह बहुत ज्यादा वायरल हो गई, बहुत ज्यादा होता चला गया, यानी उनके बारे में सब पूछने लग गए कि क्या है। एंड आई डू अग्री विद असद कि जब आप बलूचिस्तान की कोई स्टोरी करते हैं, इवन व्हेन आई वाज विद डॉन, और वो प्रिंट के लिए होती थी वो स्टोरीज, और उनका एक लिंक जो है आपको पता है जैसे वेबसाइट पे लग जाता है, तो तब तो नंबर्स और ये सब इतने पता नहीं लगते थे, लेकिन ये जरूर होता था कि वो बहुत डिस्कस होती थी, वो इवन नेशनल टेलीविजन तक चली जाती थी, क्योंकि आपको पता है कि वहां कोई नहीं जा रहा, वहां पे एक ऐसा मतलब एक इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट हो जाता है या एक वैक्यूम है जहां पे किसी को पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है और कौन सी चीज, कौन सच बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, और कौन सी साइड सही है कौन सी गलत है, क्योंकि ज्यादातर आपको लोग यही पूछते हुए कौन सी साइड सही है कौन सी गलत है। हालांकि आई पर्सनली थिंक कि अगर आप किसी जगह की स्टोरी सुनाएं वहां जाके, या वहां से आप एक पर्सपेक्टिव वो दें जो किसी को नहीं पता, इफ यू टेल अ स्टोरी एवरीबडी विल लिसन टू इट। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनेंगे, और वो जाहिर है कि वो स्टोरी फिर आप फैक्ट्स और एथिक्स जहन में रख के अगर बताएं फिर तो ठीक है। अदर देन दैट जाहिर है कि वो कुछ स्टोरीज होती हैं जो आप बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत चलेंगी, लेकिन वो नहीं चलती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो आपको लगता है कि यार ये लाइट स्टोरी कर लेते हैं फिर आगे देखेंगे, लेकिन वो बहुत चल जाते हैं फिर ऐसे। अच्छा एजाज भाई, आप वैसे आपकी अनगिनत लातादाद स्टोरीज हैं, बहुत दफा ऐसा भी हुआ कि जियो ने अपने बुलेटिन हेडलाइन से पहले आपके बीपर से जो है वो शुरू किए हैं, तो एक तो आप ये बताएंगे कि भाई आपकी अब तक की आप क्या समझते हैं कि कौन सी स्टोरी को सबसे ज्यादा जो टॉक ऑफ द टाउन बनी और बहुत ज्यादा फीडबैक उसके ऊपर आया, और जैसे भी साहब ने बात की जनरेशन की, तो हमारा काम खबर बताना होना चाहिए या खबर सुनाना होना चाहिए, और जब हम सुना रहे हैं खबर या उसको नरेट कर रहे हैं तो वो नरेशन कितनी मायने रखती है अगर हम उसको अटेंशन ग्रैबिंग बनाना चाहते हैं। कसीम, बहुत सारी स्टोरीज हैं, अब वो इस तरह, अब मुझे अजीब लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। बताएं। आज आप किसी की बात नहीं टाल सकते। वो मेरे ख्याल में मुझे जाती तौर पे मेरा इंटरव्यू जनरल